हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 24 अगस्त 2023 को बीपीएससी की तरफ से बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का आयोजन किया गया और यह परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही छात्रों के बीच में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि इस बार के पेपर का लेवल देखते हुए दोस्तों बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का कट ऑफ क्या रह सकता है। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए कैटेगरी वाइज एंड मेल और फीमेल के लिए क्या क्या कट ऑफ रहेगी। दोस्तों, आपका पेपर का लेवल काफी हायर साइड में आया है, तो इसकी संभावना कितनी है कि कट ऑफ काफी डाउन जाएगा और किस अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट अपने आप को इस बार की वैकेंसी के लिए सेफ समझें। सो गाइज, आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। सो गाइज, चलिए अब आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। पेपर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दो कि आपके टोटल अटेम्प्ट्स कितने रहे हैं और सेक्शन वाइज आपने टोटल कितने अटेम्प्ट किए थे। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले एग्जाम के लेवल की। तो आपका जो एग्जाम है वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड था। एक था दोस्तों आपका मैथ और रीजनिंग, सेकंड था जीके एंड जीएस और थर्ड पार्ट में आप रखोगे करंट अफेयर्स को। स्टार्ट करते हैं दोस्तों मैथ और रीजनिंग से। तो मैथ और रीजनिंग की अगर मैं लेवल की बात करूं तो इसका लेवल दोस्तों काफी हार्ड साइड में आया है। आप इसे मॉडरेट भी नहीं कर सकते, इसे हार्ड बोल सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, खास तौर पर मैथ्स वाले, वो इतना ज्यादा लेंदी दे दिया गया था ना, मत पूछो। काफी लेंदी क्वेश्चन पूछे गए थे, ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए थे एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे। सो जो भी कैंडिडेट सिर्फ बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल वगैरह जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या फिर बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उन्हें यहाँ पर मैथ्स एंड रीजनिंग सब्जेक्ट में काफी प्रॉब्लम देखने को मिली होगी। बात करते हैं दोस्तों मैथ्स में आपके क्वेश्चन के लेवल की। तो टोटल 40 क्वेश्चन में से लगभग 25 के करीब मैथ्स पूछे गए थे और इसमें से 5 से 7 ही मैथ्स ऐसे थे जो बहुत ही इजी लेवल से बन रहे थे। बाकी के आपके 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े मॉडरेट लेवल के थे। इसके अलावा जो भी आपके 12 से 13 क्वेश्चन बच गए दोस्तों, इन सभी का लेवल आप बोल सकते हो कि हार्ड आया था। इसे बनाने में छात्रों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई है और अटेम्प्ट भी यहाँ पर काफी कम हुए हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें मैथ्स और रीजनिंग में अटेम्प्ट की तो अराउंड 35 से लेकर के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें से जो एक बेस्ट अटेम्प्ट है कैंडिडेट का वो रहना चाहिए अराउंड 20 प्लस का। जिन कैंडिडेट ने भी यहाँ पर 20 प्लस बनाकर आया है लगभग 35 से 40 क्वेश्चन में से, वे लोगों का पेपर मैथ्स और रीजनिंग में बहुत ही अच्छा गया। आप मानकर चलो, आप लोग ये सोचकर डिप्रेस मत होना कि आपके अटेम्प्ट 40 में से 35 रहने चाहिए थे लेकिन आपने तो केवल 25 ही बनाया। दोस्तों आपका पेपर का लेवल भी ऐसा ही था कि उसमें 25-30 ही बनाया जाए, उससे ज्यादा आपका एग्जाम के प्रेशर में नहीं बन पाता। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे, लेकिन टाइम फ्रेम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना और क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करना, दोनों में काफी फर्क होता है। तो दोस्तों एग्जाम में जो आपके टाइम फ्रेम दिए गए थे उस टाइम फ्रेम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आप बैठते तो 25 क्वेश्चन अगर आपने बना लिए तो बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट आपका मैथ्स एंड रीजनिंग में रहा है। रीजनिंग भी आपका ऐसा ही आया था दोस्तों। अगर आप एसएससी का एग्जाम देते हो तो देखे होंगे एसएससी के सीजीएल मेंस में भी इससे इजी लेवल के रीजनिंग पूछे जाते हैं, जैसा आपके बीपीएससी टीचर भर्ती एग्जाम में इस बार आया है। तो ये था दोस्तों आपका मैथ्स एंड रीजनिंग। फिर बात करते हैं जीके एंड जीएस की। जीके जीएस में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। तो दोस्तों हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं, मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको थोड़े बहुत देखने को मिले हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस आप क्या हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। अब दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री में भी मैंने अभी देखा था पेपर, 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे हैं ना जो बिल्कुल माइंड के ऊपर से जा रहा है, किसी को पता ही नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया गया है। इसके अलावा बाकी के जो क्वेश्चन आए थे मॉडर्न हिस्ट्री के वो थोड़े डुएबल पूछे गए थे, कैंडिडेट ने वहां पर अटेम्प्ट अच्छे किए हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करूं ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा नहीं पूछा गया था, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके मिक्स होकर आए हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है दोस्तों वे थोड़े से लेंदी थे। क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया था ना, खाड़ी का नाम दे दिया गया और इसमें कौन सा नेचुरल पेट्रोलियम का उत्पादन होता है उसको आपको बताना है। 5-6 ऐसे ऑप्शन दिए गए थे, उसमें मैच करना होता है। तो ऐसे लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पर हिस्ट्री ज्योग्राफी में देखने को मिला है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी में भी काफी हाई लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। खास तौर पर बीपीएससी जो सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं उससे थोड़ा सा लेवल अप देखने को मिला है पॉलिटी का। इसके अलावा दोस्तों इकोनॉमिक्स भी आपका अच्छा खासा लेवल का आया है। और बात करें साइंस की तो साइंस में जहां तक मैंने देखा कि 6 से 7 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बहुत ही इजी थे, बिल्कुल डुएबल क्वेश्चन था, इसे सभी कैंडिडेट ने बनाया होगा। लेकिन 3 से लेकर के 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए दोस्तों जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड थे और एक से ज्यादा ऑप्शन सही होने की वजह से यहाँ पर कैंडिडेट की काफी ज्यादा गलतियां भी होगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जीके की तो जीके में दोस्तों आपके टोटल 80 क्वेश्चन आए थे, जीके करंट अफेयर साइंस सारे चीज मिलाकर। तो इसमें से आप अगर ने 50 के अराउंड भी सही से अटेम्प्ट किया होगा, 40 प्लस भी, तब भी आपका बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है।
इसके बाद दोस्तों बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, वो मोस्टली लेटेस्ट ही थे, आपको ज्यादा ओल्ड करंट अफेयर पढ़कर जाने की जरूरत नहीं थी। और जिन कैंडिडेट ने भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो उनका यहाँ पर अटेम्प्ट बहुत ही अच्छा रहा होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स में दोस्तों क्वेश्चन का लेवल काफी इजी आया है एज कंपेयर टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड साइंस। तो यहाँ पर आप एक और फिर से कमेंट करके बताना कि आपको करंट अफेयर्स कौन कौन से मंथ से देखने को मिले और आपने टोटल कितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो इस तरह से दोस्तों ओवरऑल में अटेम्प्ट की बात करूं यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले आपका क्या था, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग में मैं मानकर चलाऊं कि 25 के अराउंड आपके एवरेज अटेम्प्ट रह रहे होंगे। फिर इसके बाद जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की बात कर लें तो इसमें दोस्तों आपके 80 क्वेश्चंस में से कहीं ना कहीं आपने 45 क्वेश्चंस के अराउंड मिनिमम तो अटेम्प्ट किया ही होगा। तो यहाँ पर अगर आप अटेम्प्ट देखोगे तो 70 के अराउंड आपके अटेम्प्ट आ रहे हैं। मैं यहाँ पर अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपके 70 बिल्कुल सही ही होंगे। तो अब इस बार का कट ऑफ क्या रह सकता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। कट ऑफ के बारे में जानने से पहले दोस्तों हम देखेंगे पेपर का लेवल हमने देख लिया, टोटल वैकेंसी देख लेते हैं और इसके बाद देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। साथ ही में दोस्तों आपका जो कट ऑफ है वो कैसे डिसाइड होगा, तो पेपर का लेवल आपका आप मानकर चलोगे हार्ड था। टोटल वैकेंसीज की बात कर लें तो वैकेंसी आपको अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिली है, लाख्स में वैकेंसी है और टोटल कैंडिडेट भी यहाँ पर आपको लाख्स में देखने को मिले हैं। यानी कि एक सीट पर आपकी फाइट तो बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन पेपर का लेवल बढ़ जाने की वजह से कट ऑफ काफी डाउन जाएगा। इससे पहले बीपीएससी पीटी का एग्जाम हुआ था तो आपने देखा होगा जैसे ही उसमें निगेटिव मार्किंग लागू किया गया तो कट ऑफ अचानक डाउन चला गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर निगेटिव मार्किंग तो नहीं है, ऑप्शन ई ऐड किया गया है। अब ऑप्शन ई की वजह से जिन लोगों ने तुक्का लगाने का भी यहाँ पर सोचा होगा ना, उनके भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए होंगे। हालांकि निगेटिव नहीं होने की वजह से उनके मार्क्स ज्यादा कम नहीं हो पाएंगे, लेकिन ऑप्शन ई आपके मार्क्स को काफी ज्यादा घटा देगा, पेपर का लेवल आपके मार्क्स को काफी ज्यादा घटा देगा। वैकेंसी आपकी अच्छी खासी है, अगर आगे चल करके बीएड वाले को बाहर कर दिया जाता है तब तो कट ऑफ पूछो ही मत, इतना कम जाएगा कि आप लोग विश्वास भी नहीं करोगे। लेकिन हम फिलहाल के कंडीशन को ही लेकर चलते हैं जिसमें डीएलएड और बीएड दोनों कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कैटेगरी वाइज आपके कट ऑफ क्या रहेगी। सबसे पहले दोस्तों मेल कैटेगरी का आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी है जनरल कैटेगरी का, वो मेल कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके मार्क्स काटने छाटने के बाद 65 प्लस के अराउंड आ रहे हैं तब आप मानकर चलो कि आप बिल्कुल इस बार के लिए सेफ हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से जो फीमेल कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर अगर 58 प्लस अटेम्प्ट आ रहा है जनरल कैटेगरी से तब आप बिल्कुल सेफ यहाँ पर मानकर चलो अपने आप को। फिर इसके बाद है दोस्तों ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस में मेल के अगर 60 प्लस अटेम्प्ट है तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ मानकर चलो। और दोस्तों ईडब्ल्यूएस में अगर मैं फीमेल की बात कर लूँ तो 55 प्लस जिनके भी मार्क्स आ रहे हैं काट छाट कर, वे यहाँ पर बिल्कुल अपने आप को सेफ समझें। फिर इसके बाद है दोस्तों एससी, तो एससी कैटेगरी में थोड़ा कट ऑफ डाउन जाता है। अगर आपने 50 प्लस भी अटेम्प्ट कर रखा है मेल कैटेगरी के यहाँ पर तब अपने आप को आप सेफ समझ सकते हो। और जो फीमेल कैटेगरी का कैंडिडेट है वो 46 प्लस अपने आप को सेफ समझेंगे। फिर इसके बाद है दोस्तों एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ काफी कम जाएगा, 46 से लेकर के 48 के राउंड अगर आपने सही हो रहे हैं तब आप अपने आप को सेफ समझो। और जो एसटी कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट हैं उन्होंने अगर 42 प्लस अटेम्प्ट किए होंगे तब भी आप यहाँ पर अपने आप को सेफ समझना। दोस्तों जैसा पेपर का लेवल है ना, बिल्कुल यकीन मानो कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं हटाया जाता तो कई कैंडिडेट 40% नंबर भी यहाँ पर नहीं ला पाते हैं। इसीलिए शायद बीपीएससी ने लास्ट मोमेंट पर अपने नेगेटिव मार्किंग वाले प्रोसेस को हटा दिया। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आगे चल करके बीएड वाले कैंडिडेट भी इस बहाली से बाहर हो जा सकते हैं। और जैसे ही बीएड वाले बाहर होंगे और सिर्फ प्राइमरी वाले बचेंगे ना, तो पता चला कि 40% भी कैंडिडेट नंबर यहाँ पर नहीं ला पा रहे हैं और जो आपकी सीट थी वो सारी की सारी सीट खाली रह गई है। इसीलिए यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग को हटाया गया है जिससे कि किसी कैंडिडेट का जो मार्क्स है वो नेगेटिव में ना आ पाए। इसके बाद है दोस्तों ईबीसी कैटेगरी, तो ईबीसी में जो मेल कैंडिडेट हैं इनके अगर अटेम्प्ट्स 60 प्लस है तब आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। और ईबीसी में जो फीमेल कैंडिडेट हैं अगर आपके अटेम्प्ट 54-55 के राउंड है तब आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। बीसी कैटेगरी की बात कर लें तो अगर आपके अटेम्प्ट 61 प्लस है मेल कैटेगरी में तब आप अपने आप को सेफ समझो। और जो फीमेल कैटेगरी है उनके 53 से लेकर के 55 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं तब आप बिल्कुल सेफ हो इस बार की बहाली के लिए। तो गाइज ये था आपका कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो आप सभी लोग एक बार जरूर बताना अगर आपने अपना आंसर की मिला लिया है तो कि टोटल कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर्स में, प्लस कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं मैथ्स एंड रीजनिंग में। आपके अटेम्प्ट्स देखने के बाद मैं एक और एनालिसिस वीडियो लेकर आऊंगा आज रात तक या फिर कल मॉर्निंग तक, जिसमें एक और सेफ स्कोर की बात करेंगे और वो सेफ स्कोर
बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि वो आप सभी के अटेम्प्ट देखने के बाद बनाया गया होगा। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। उससे पहले दोस्तों आप सभी के मन में डाउट था रिजल्ट को भी लेकर, तो रिजल्ट के बारे में मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बीपीएससी के द्वारा ऑफिशियली कहा गया है दोस्तों कि 25 सितंबर तक हर हाल में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आप मानकर चलो कि 20 से लेकर के 25 सितंबर तक का जो डेट है ना, वो काफी क्रूशियल है। किसी भी वक्त आपको इस डेट में अपना रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल आप 20 सितंबर से पहले नहीं और 25 सितंबर से बाद नहीं, इन दोनों ही डेट के बीच में आप सभी के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। आप सभी को बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के रिजल्ट को लेकर बेस्ट ऑफ लक।